दोस्तों हमारे आसपास दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, और दूसरे वो जो कम एज में ही लखपति बन जाते हैं। उनके पास ऐसा क्या होता है जो हमारे पास नहीं होता है? दोस्तों जवाब है, उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि उन्हें इतनी जल्दी सक्सेसफुल बना देती हैं। और मजे की बात तो ये है कि वे इन स्किल्स के साथ पैदा नहीं हुए, उन्होंने भी ये सारी स्किल्स सीखी हैं। और अगर आप भी स्किल सीख लो तो हो सकता है आप भी लखपति बन जाओ और काफी सारा पैसा अर्न कर लो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉमन स्किल्स के बारे में नहीं बताऊंगा, जैसे सुबह जल्दी उठना, बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, इसके बारे में बात नहीं होगी। हम प्रैक्टिकली उन स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक लखपति के पास होती है। अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप लखपति बन जाओगे, लेकिन जो आपका माइंडसेट है वो लखपति वाला जरूर बन जाएगा। आप अपना डिसीजन खुद लो। आप इन सबको तो जानते ही होंगे। ये है मिस्टर अजय बांगा, जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ हैं और इनकी सैलरी है $23 मिलियन। और ये है शांतनु नारायण जी, जो कि एडब के सीईओ है, इनकी सैलरी है $31 मिलियन। और ये है सत्य नडेला जी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है और इनकी सैलरी है $43 मिलियन। और इनको कौन नहीं जानता, ये है सुंदर पिचाई जी, जो गूगल के सीईओ है और इनकी सैलरी है $281 मिलियन। इन सब में एक बात कॉमन है कि ये किसी न किसी कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन इनकी जो सैलरी है इतनी ज्यादा क्यों है? सबसे बड़ा रीजन ये है, जो कंपनी का मेन डिसीजन होता है वो ये लेते हैं और उसी के पैसे इनको मिलते हैं। कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा डिपेंड करता है इनके डिसीजन पर। कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं वे सब कुछ ये लेते हैं, और इसी कारण से इनकी सैलरी इतनी ज्यादा होती है। और जो ये स्किल है ये सीईओ में ही नहीं बल्कि हर लखपति में होती है। वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेते हैं, बल्कि सही डिसीजन लेते हैं, इसलिए वो अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कर पाते हैं। और अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हैं, मतलब कुछ ढंग का, तो अपने लाइफ का जो बड़ा बड़ा डिसीजन है वो आपको खुद लेने पड़ेंगे। डिसीजन लेने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही डिसीजन लें और सही टाइम पर लें, क्योंकि अगर एक बार टाइम निकल गया और फिर आप डिसीजन लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। और आप सही डिसीजन तभी ले सकते हैं जब आपको पता हो क्या गलत है क्या सही है, और इस डिसीजन के लेने से क्या गलत हो सकता है। और ये आपको दो तरीकों से पता चल सकता है। पहला, जब आप स्टार्ट करते हो, गलत करते हो और बहुत बार गलत करते हो और सही टाइम के साथ एक बार सही करते हो, तब आपको पता चलता है कि कौन सा डिसीजन गलत हो सकता है, और धीरे धीरे आपके सही डिसीजन लेने की प्रोबेबिलिटी होती है और वो बढ़ जाती है। और दूसरा तरीका यह है, आप उनसे सीखिए जो प्रोबेबिलिटी एक्सपीरियंस्ड हैं। इसके लिए आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हो, उनके इंटरव्यू देखो, उनके वीडियोस देखो, जहां से आप सीख सकते हो सीखो, और देखो कि आप कैसे एक सही डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि ये जो स्किल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ चेंज कर सकती है ये एक स्किल। इसलिए टाइम के साथ साथ स्किल्स को समझो और सफल हो जाओ।